धरना के दौरान स्ट्राइक हो गई थी और 9,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। ये जो फांसी खत्म हुई उसकी FIR जो है HR हेड वाइस प्रेसिडेंट सबके ऊपर FIR है। शासन प्रशासन कंपनी कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। और हम लोगों को कोरोना योद्धा बताया गया, ये सम्मान दिए गए, ये मेडल दिए गए। ये भी तो बताएं कितने लोगों की नौकरी छीन ली गई है। ये भी तो बताएं कि युवाओं के साथ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला है और बेरोजगारी के आलम में हमारे 17 कर्मचारी फांसी लगा करके खत्म हो चुके हैं। आशाओं के नंबर डाल करके फर्जी केस किए जाते हैं और उसका पैसा सरकार से लिया जाता है और इस तरीके से भ्रष्टाचार में पूर्णतया डूबी हुई MRI जीवीके MRI कंपनी है। कई बार हमारे आपको दिखा दे स्टेटस 20 बार हमारी ID ब्लॉक हुई। भाई आप उत्तर प्रदेश के राजा हैं, मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? ये गलती पूर्णतः शासन प्रशासन की है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम दल और तमाम दलों के कर्मचारी, संगठनों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और आप देख सकते हैं कि जीवनदायिनी एम्बुलेंस संघ के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं अपनी मांगों के लिए। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों के साथ वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। बात कर लेंगे उनसे, देखते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मांगों के साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग सरकारी एम्बुलेंस 102, 108 के कर्मचारी हैं। कोविड की दोनों वेव्स में हम लोगों ने समाज की बहुत सेवा की। हमारे कई साथी समाज सेवा करते हुए शहीद हो गए, जिनको एक पैसे का भी अनुदान नहीं मिला। कंपनी जो जीवीके MRI कंपनी है के तहत हम लोगों को भर्ती किया गया था स्वास्थ्य विभाग में और हम लोग एम्बुलेंस संचालन कर रहे थे और अपनी मांगें ले करके जो हमारे लोग शहीद हो गए उनका 50 लाख रुपए का सहायता राशि देने के लिए सरकार ने घोषणा की थी। 1 रुपया कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया और उनके परिजनों का बीमा फंड ये सब ले करके हम लोगों ने सन 2021 में धरना प्रदर्शन इसी इको गार्डन पार्क में किया था और कंपनी ने उस दरमियान धरना के दौरान स्ट्राइक हो गई थी और 9,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। उसमें से निष्कासित कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको कोविड वॉरियर्स का रिवार्ड भी मिला था सरकार की तरफ से। जिले बाई जिले कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया था। आज 2021 से आज तक कई बार वार्ता हुई। उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आश्वासन भी दिया था, लेकिन एक भी कर्मचारी की वापसी नहीं हुई। किससे वार्ता की थी? ब्रजेश पाठक जी से भी वार्ता हुई थी और कई भारतीय मजदूर संघ से हमारा संगठन रिलेटेड है, तो भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अनिल उपाध्याय जी ने भी शासन प्रशासन से लेकर के प्रमुख सचिव से वार्ता की थी। और हम लोगों की थोड़ी सी मांगे हैं कि जो धरना के दौरान कर्मचारी निष्कासित किए गए थे उनको वापस लिया जाए और कंपनी लगातार जो भ्रष्ट फर्जी केसों का दबाव बनाती है, इससे क्या होता है, समाज में आवश्यकता वाले लोगों को गाड़ियां नहीं मिल पाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फर्जी केस का टारगेट कम किया जाए और भर्ती के नाम पर भीषण घोटाला चल रहा है। 45,000 रुपये तक की DD वसूली जाती है और किसी भी लड़के को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। तो हम लोगों का कहना है अगर कर्मचारियों की आवश्यकता है तो सेवा योजन कार्यालय से लिया जाए उनको। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपने कहा वार्ता हुई थी, वार्ता में क्या कुछ निकल के आया था? क्या कुछ आपने उनसे कहा था, क्या कुछ मांगे रखी थी और क्या कुछ उनकी तरफ से निकल कर सामने आया था? क्या आश्वासन दिया गया था या कहा गया था कि जो आप लोगों ने बातें रखी हैं वार्ता के वक्त वो मांगे आप लोग की पूरी की जाएंगी? जिस समय हमारा यहाँ पर धरना खत्म हुआ था तो उस समय श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे और अपर आयुक्त ने BK राय जी थे और सुरेश चंद्रा जी ने आकर के कहा था आप लोग धरना समाप्त कीजिएगा, थोड़े समय में ही आप लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। ये तब से केवल कोरा आश्वासन रहा है। हम लोग समय समय पर DM हर जिला मजिस्ट्रेट को भी और जिला अधिकारी को भी ज्ञापन देते रहे, अपनी मांगें उठाते रहे। आज तक किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला है और बेरोजगारी के आलम में हमारे 17 कर्मचारी फांसी लगा करके ख़त्म हो चुके हैं। क्या इसकी जानकारी है प्रशासन में या फिर शासन में, किसी को जानकारी है? ऑलरेडी लिख करके हम लोगों को लिखित रूप में DM महोदय को जिले बाई जिले दिया जा चुका है, FIR तक हुई है और लेकिन आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। अब हम उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि इन कर्मचारियों की दीन दशा देख करके इनको नौकरी में वापस लिया जाए, चूँकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत सेवा की है। 17 लोगों ने फांसी लगा ली, पता चलने के बावजूद, सारी जानकारी होने के बावजूद
किसी भी तरफ से, ना शासन की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिला तो सिर्फ आप लोग को आश्वासन। केवल आश्वासन मिला और शासन और प्रशासन की उदासीनता रही है, क्योंकि हम लोगों की किसी प्रकार की कोई मांग नहीं मानी गई है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी नहीं हैं और आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है। जो इसमें कार्यरत थे पहले, आज वो अपने घर वाले बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, न इलाज करा पा रहे हैं। बहुत ही दीनहीन दशा में पहुंच गए हैं कर्मचारी, जो आज 3 साल से बेरोजगारी को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे मामले पे? मामला ये है कि जो हमारे 17 कर्मचारी जो फांसी से खत्म हुए उसकी FIR जो है HR हेड, वाइस प्रेसिडेंट सबके ऊपर FIR है। शासन प्रशासन कंपनी कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। कम से कम उन लोगों को न्याय तो मिले, बेचारे बच्चे ख़त्म हो गए, उनके परिवार वालों को कोई मुआवजा या कोई नौकरी कुछ भी नहीं मिला। लगातार शोषण पे शोषण होता चला रहा, ना सैलरी टाइम से आ रही, फर्जी केस का दबाव है और डेली पर डे कम से 10 से 20 कर्मचारी निकाले जा रहे हैं कंपनी से। क्यों ऐसा, क्यों, किसकी गलती नजर आ रही है, किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना में इतना सहयोग किया देश का, लोगों का, उनके साथ इस तरह का व्यवहार बहुत निंदनीय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये कंपनी का दबाव ज़्यादा है। सरकार बिल्कुल कान के चू नहीं करिए। सूबे की राजधानी में हो रहा है, तो आप बताइए हर जिले में क्या जिसके प्रभाव पड़ेगा। पर डे कम से 10 से 20 कर्मचारी निकाले जाए, सिर्फ कंपनी का है। कंपनी लगा इतना कर्मचारी शोषण कर रही है, हद से ज़्यादा। किस तरह से शोषण हो रहा है? ये जो एम्बुलेंस संचालन हो रही है, आउटसोर्सिंग कंपनी सेवा प्रदाता कंपनी है। ये अपनी मनमानी से लोगों को भर्ती करती है और निकाल देती है। इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं बनी है। तो इनको भर्ती करने में 45,000 रुपये एक व्यक्ति से DD के रूप में लिया जाता है। तो कंपनी का था फायदा होता है। हर महीने हज़ारों की संख्या में लड़के भर्ती किए जाते हैं और हज़ारों की संख्या में गलत बेम लगा के निकाला जा रहा है। और इतना फर्जी केस का प्रेशर दिया जाता है, चूँकि जो पेमेंट होता है कंपनी का प्रति केस के हिसाब से होता है। एक एम्बुलेंस में 25 से 30 केस करने का दबाव बनाया जाता है MT और पायलट पर। अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरह की चीजें अगर टारगेट ना पूरा होने पे निकाले, क्या ये पहले बताया जाता है कि 25 से 30 टारगेट आपको मिलेंगे और ये आपको पूरा ही करना है, और अगर आपने नहीं किया तो आपको निकाल देंगे? क्या ये पहले बताया जाता है? जो जिला प्रभारी होते हैं, जिनको ईमी बोलते हैं, वो हर जिले में ग्रुप बने हुए हैं। उस पर एक मैसेज छोड़ देते हैं कि आपको आज अपना टारगेट चेंज करना है। क्या ज्वाइनिंग के टाइम पे ये चीजें बताई जाती हैं? ये सब नहीं। ये तो भाई आवश्यकता पे एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती है। जब किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार हुआ, तभी तो एम्बुलेंस को डिमांड करेगा, पब्लिक डिमांड करेगी, तब आता है। यहाँ पर क्या होता है, फर्जी केसों से कॉल करके और अपने नंबर डाल के, आशाओं के नंबर डाल करके फर्जी केस किए जाते हैं और उसका पैसा सरकार से लिया जाता है। और इस तरीके से भ्रष्टाचार में पूर्णतया डूबी हुई GVK MRI कंपनी है। और इन्हीं भ्रष्टाचारों को कर्मचारियों ने उजागर कर दिया था। उसी के ज्वेलसी के कारण 9,000 कर्मचारी निकाल दिए गए थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए थे और भ्रष्टाचार के 70% केस जो उजागर हुए थे और हर पेपर में छपा था। और उसके बाद भी अपना सब साठ-गांठ बना करके वो लीपापोती हो गई। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना कंपनी पे हुई और ना आज तक कर्मचारी लिए गए। क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों के साथ मौजूद हैं और क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से अपील करना चाह रहा हूं कि धरने के दरमियान जो लोग निष्कासित किए गए हैं उनको पुनः नौकरी पे ज्वाइन कराया जाए और जो ये भ्रष्टाचार के नाम पर फर्जी केस कराए जा रहे हैं इनको तत्काल बंद किया जाए। और जो 45,000 रुपये की DD बेरोजगारों से वसूली जा रही है उस पर भी रोक लगा करके सेवा आयोजन कार्यालय से भर्ती कराई जाए। हर जिले में एक समिति बनाई जाए जो कि कंपनी की जांच करे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम लोग लगभग 10 सालों से इस कंपनी में कार्यरत थे और हम लोगों को कोरोना योद्धा बताया गया, ये सम्मान दिए गए, ये मेडल दिए गए। हमारे उत्कृष्ट कार्यों को देखकर हम लोगों को कोरोना योद्धा बताया गया। हमें लगा कि नहीं, सरकार से एक आस है, अब हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा और हमारा और प्रमोशन होगा। और प्रमोशन होने के दिखाइए भाई, कोरोना वॉरियर्स हैं, इन्हें इस तरह से सरकार ने सम्मानित किया है और सम्मानित करने के बाद इन्हीं वॉरियर्स के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और हम लोग लगातार शासन प्रशासन से अपनी मांग करते रहे। आज भी हमने बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में देखा, पेपरों में देखा कि योगी जी कहते हैं कि जो भी युवाओं के साथ गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। 6-6 लाख 10-10 लाख हम नौकरियां देते हैं। ये भी तो बताएं कितने लोगों की नौकरी छीन ली गई है। ये भी तो बताएं कि युवाओं के साथ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है। आज भी देखिए, कई बार हम लोग कई पेपरों में निकला है, भ्रष्टाचार की परतें खुलती गई हैं, लेकिन कोई डिप्टी CM तक मामला पहुंचा, ब्रजेश पाठक जी तक पहुंचाया गया, सब कुछ पहुंच गया। सारे भ्रष्टाचार उजागर हुआ 50 जिलों से लगभग 60 जिलों से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मतलब उजागर होने के बाद भ्रष्टाचार को दबा दिया गया आप दबा दिया गया, उसको कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कही जाती हैं कि आप हमसे सवाल पूछिए, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। क्या आप लोगों ने सवाल पूछा? अगर उनकी तरफ से कहा गया कि सवाल पूछिए, आपने सवाल पूछा, जवाब मिला? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। उल्टा ये कहा जाता है कि हम जब कहीं पे दौरा करने जाते हैं, कहीं हम अस्पताल जाते हैं, तो आप लोग उल्टा सीधा क्यों लिखते हो, दबाव बनाया जाता है। ऐसा आप लोगों से कहा जाता है? हाँ, कहा गया, ब्लॉक कर दिया जाता है, फेसबुक आईडी ब्लॉक करवा दी जाती हैं ताकि ये लोग लिखे ना। आईडी भी ब्लॉक करा दी? ब्लॉक करवा दी जाती हैं। कई बार हमारे, आपको दिखा दे स्टेटस, 20 बार हमारी आईडी ब्लॉक हुई। किसके द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं? कौन ब्लॉक करवाता है? क्या लगता ब्लॉक ये शासन प्रशासन करवाता होगा। है कि आप लोग आवाज उठाते हैं कि भ्रष्टाचार? आवाज सिर्फ दबाने के लिए। अभी हमने 21 तारीख को जिला उन्नाव में न्याय यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी जी को, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। उस जब हम ज्ञापन दे रहे तो शासन प्रशासन हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, तब हमने दौड़ के किसी तरीके से उनको अपनी बात पहुंचाई, उन तक हमने वार्ता की, तब हमारी बात उन तक पहुंची। क्या कुछ वजह लग रहा है? आप लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, देश के योद्धा हैं आप लोग। जब कोरोना के काल में पूरा देश घर में बैठा था, आप लोग उस टाइम निकल के देशवासियों की सेवा कर रहे थे। आप जैसे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार आखिर हो क्यों रहा है? किसकी गलती नजर आ रही है? ये गलती पूर्णतः शासन प्रशासन की है, जो हम लोग को नज़रअंदाज कर रही है और सिर्फ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। इसमें बड़ा तंत्र है, अगर इसकी जांच करा ली जाए तो एनआरएचएम का एक बड़ा घोटाला हुआ था, उससे बड़ा घोटाला नजर आएगा। हजारों करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला। दावा कर रहे हैं आप? दावा पक्का, उसके सबूत हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी, क्या कह रहे थे आप? जीरो टॉलरेंस की सरकार में लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो स्वास्थ्य मंत्री जी के कान के नीचे घोटाला हो रहा है। प्रत्येक जिले में, हर जिले में मात्र अभी जो है जांच के लिए हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने जो है एक लेटर जारी किया था कि जो है प्रत्येक प्रदेश में जांच कराइए। प्रत्येक जिले में 3 महीने में ही 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ का पूरे 75 जिलों में घोटाला निकला था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को कंपनी ने इसलिए निकाल दिया कि हम लोग फर्जी केस के लिए मतलब जो है मना कर देते थे कि हम भाई फर्जी में गाड़ियाँ क्यों दौड़ाएं। सरकार जो है तेल वहन करती है ताकि मरीजों को अच्छी सुविधा मिल पाए, और कंपनी हम लोगों को प्रेशर बनाती थी कि फर्जी कार लगा लो, रोड पे चाहे जहाँ इधर उधर गाड़ी घूमते रहो, 25 से 30, 40, 50 केस फर्जी हमें करके दो। एक केस का मिनिमम मुझे लगता है, जब है ही नहीं तो कहाँ से फर्जी करके दे देंगे? यही हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए 9000 कर्मचारियों को हम निकाल दिया गया। प्रत्येक जिले में जो है हम लोग जब आवाज़ उठाते रहे, मतलब ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा है उत्तर प्रदेश सरकार में जिसका हम लोगों ने दरवाजा ना खटखटाया हो, लेकिन हमारी कहीं भी नहीं सुनी गई। हम लोग रोड जो है दर दर की जो है इधर ठोकरे खाते घूम रहे हैं। हमारा बच्चा जो है पढ़ नहीं पा रहा है, माता पिता जो है बूढ़े हैं, दवाइयाँ मैं उनकी नहीं ले पा रहा हूँ, और मैं भी बेरोजगार घूम रहा हूँ, और यहाँ भी जो है कोई सुनने वाला है नहीं, कोई भी नहीं सुन रहा है। ये कंडीशन आप लोग जाके हर जगह अगर अपनी बातें रख रहे हैं तो वहां से सुनने में क्या आया? क्या कुछ मिला? ब्रजेश पाठक से अगर आपने बात की या फिर प्रशासन के किसी भी पाठक जी से मैं मिला, जब उनसे मिला उन्होंने कहा कंपनी से बात करिए। मैं भाई आप उत्तर प्रदेश के राजा हैं, मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? हर बार में जहां भी जाते हैं भगा दिया जाता है। साला हम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े हम जो क्या नाम जो है क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, अपनी बात तक हम लोग नहीं रख पा रहे हैं सही से। क्यों भाई? स्वास्थ्य विभाग तो उनके अंतर्गत आता, फिर भी वो बात नहीं है, लेकिन कहाँ कुछ हो पा रहा है। मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, हर तरीके से हम लोगों ने उनको अवगत कराया है, लेकिन कोई भी आज तक जो है हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कोई उन्होंने बताया कि अगर कुछ हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो फेसबुक आईडी तक ब्लॉक कर दी जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ भी हुआ है। माननीय ब्रजेश पाठक जी की आईडी पे मैं कमेंट डालता हूं, जो प्रत्येक जो है जिलों में जो घोटाला निकलता है उसकी कटिंग से मैं उसमें सबमिट करता हूं, तो मुझे भी ब्लॉक कर दिया जाता है। एक बार नहीं 4-5 बार मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी आईडी भी ब्लॉक कर दी? जी बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है। ये कंडीशन है, तो कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं। अरे जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और ज़्यादातर जो है कंपनी के जो अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अदर पार्टियों के सपोर्टर हैं इसीलिए बैठे। अरे हमारे पास आइए, मेरा दुख दीजिए, मेरे घर जा कर के देखिए मेरी क्या कंडीशन है। मैं अदर पार्टियों का सपोर्ट कर रहा हूं, जो मेरे दिल पे जो मुझे बीत रहा है वो मुझे दर्द महसूस है। हम लोगों के फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, और कंपनी के जो मेन अधिकारी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या जो HR हेड जो भी हैं, उन पर 4 ये आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों के फर्जी मुकदमा लगा करके जेल में डाल दिया जाता है, और वो खुलेआम घूम रहे हैं। 306 के अंतर्गत झांसी में मुकदमा है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब ऐसे ही दबा दिया जाता है, FIR लगा दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। सब खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या हम लोग अपराधी हैं? हम लोग भ्रष्टाचारी हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं वो खुलेगा हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, और हम लोगों को जो रियल में जो है दर्द है उसको कोई सुनने वाला नहीं है।
क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आज यहाँ पे मौजूद हैं आप लोग, भारी संख्या में यहाँ पे हैं। क्या कुछ आप लोग सरकार से अपील करना चाहेंगे? किन मांगों को रखना चाहेंगे? क्या कुछ चाहेंगे कि सरकार आपकी इन मांगों को पूरा कर दे? मैं जो है बड़ी विनम्रता से बस यही कहना चाहता हूं कि माननीय जी, आप जीरो टॉलरेंस की जो सरकार आप चला रहे हैं उसमें एक यह भी बहुत बड़ा घोटाला है जो हैदराबाद से आकर के उत्तर प्रदेश में राज करवा रहे हैं। और क्या नाम जो है बेचारे बच्चों को जो है 50,000 45,000 रुपया लेकर के 2-4 महीना रख करके नौकरी से निकाल देते हैं, दर दर भटका रहे हैं। आप उन पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। हमारे पास सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, कोई भी प्रूफ हमसे मांगा जाए सारा दूंगा कि कितना बड़ा इनका ये सब घोटाला करते हैं। बस यही मुख्यमंत्री जी से जो है हम जो है मांग करते हैं कि हम लोगों को पुनः जो है कार्य पर रखा जाए। हम लोग समाज की जो है बहुत अच्छे सेवा करेंगे और सारी चीज़ें हैं, बस हम लोगों को बहाल कर दिया जाए, बस यही हमारी मांग है उनसे। तो सुना आपने इन कर्मचारियों की आवाज़, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी से इन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी इनकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे और इनका सिर्फ इतना सा कहना है कि इनको बहाल कर दिया जाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।